इस बैच में तो कुछ पढ़ भी लेते हो कम से कम। शांति से बैठ लो। ये तो तुम 5 से 5 बजे बैठ सकते हो, बैठा लो, पढ़ना मत। मुझे क्या मालूम, आए अपनी गलती से हो ना थे। मैसेज तो क्लियर पहले बताओ कौन कौन आ रहा है, तो रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, कहाँ तक हुआ था अपन का, जल्दी बोलो। अपन कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पढ़ लिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया था, है ना? यस पढ़ लिया था, आईएएस तक हो गया। एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम यहाँ से पढ़ना है। अरे इससे ये कुछ नहीं आता। बेसिक अकाउंटिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये नंबर 40 अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है? 4 प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम तुम्हारे सिंगल पढ़ाए जा रहे हैं। सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ के देखो क्या है इसमें। इसमें से एक ही अकाउंट में इंक्लूड करते हैं इसमें। कैश पे सीधा सीधा कैश बुक में लिख देंगे, राम को पैसे। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, डबल साइड अकाउंट का यूज नहीं करते। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना? ऐसे डबल एंट्री सिस्टम तो पता ही है। What is double entry system? Where every transaction is recorded in 2 sides. One is debit, another is credit. ठीक है? एक कैश सिस्टम, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर केवल और केवल कैश चीजों को लिखा जाएगा, उधार नहीं लिखा जाएगा। या ये सिस्टम वहाँ अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पर केवल कैश बिजनेस हो। जहाँ उधार बिजनेस होता है ना, वहाँ कैश सिस्टम अडॉप्ट मतलब यूज, है ना? वहाँ यूज किया जाएगा जहाँ केवल और केवल कैश में बिजनेस हो रहा है। अगर क्रेडिट में बिजनेस हो रहा है तो वहाँ कैश सिस्टम नहीं होगा, वहाँ सिंगल एंट्री या डबल एंट्री सिस्टम यूज। कैश सिस्टम इज सिस्टम वेयर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इज नोन एज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंट। अगला है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक डबल एंट्री सिस्टम, बट इट इज प्रिपेयर्ड इन एनी इंडियन रीजनल लैंग्वेज। किसी भी हिंदुस्तानी भाषा में इसको लिखा जाता है। वो देखा तुम लोगों ने कई दुकानों में देखा, मुनीम बैठा रहता है, रेड लाल कलर की किताब रखी होती है, पीले पीले पन्ने रहते। हाँ, वो है मुनीमी वाला। होता वो भी यही है, पहले तुम लोग के सिलेबस में था तो पढ़ाते थे, उसमें लाइनें नहीं खींची जाती, उसमें पेज मोड़ा जाता। जैसे मेरे को 6 कॉलम बनाने हैं ना, तो मैं पहले ऐसा मोड़ूंगा, फिर ऐसे मोड़ूंगा तो 3 हो गए, फिर ऐसे मोड़ूंगा तो 6 कॉलम बनाने। मुझे 8 कॉलम बनाने हैं तो पहले ये 2 करूंगा, ये 4 हो जाएंगे, एक बार और मोड़ूंगा तो 8 हो जाएंगे। जैसे लेजर में 8 कॉलम होते हैं तो 8 बार में मुड़ जाएगा, और जनरल में 6 कॉलम चाहिए, 6 वाले साथ। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए 4 कॉलम चाहिए, तो दो बार फोल्ड कर देंगे, 4 कॉलम बन गए। वहाँ लाइनें नहीं खींचते, पेज को फोल्ड कर। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या बोलेंगे? इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स वेयर द अकाउंट्स आर मेंटेन इन इंडियन लैंग्वेज। किसी भी भारतीय भाषा में हिसाब किताब रखा जाता है, उसको इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलेगा। ये हो गया अकाउंटिंग के सिस्टम। अब अगला आ रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? हमें मोबाइल नहीं कपड़ा कहाँ गया भाई? काला वाला भी लगा है ना, कहाँ लगा? और उसी ने घुसा है
अंदर चला जाता है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, पहले क्या होता था इंडिया में, कई प्रकार के टैक्स सिस्टम थे। इनडायरेक्ट टैक्स, दो प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये दोनों चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स कस्टमर डायरेक्ट पे करता है गवर्नमेंट, आता है। जैसे ये इसमें आता है इनकम टैक्स, हम सीधे सरकार को देते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स घूम के सरकार के पास जाता है। जैसे तुमने साबुन खरीदा, सामान में लगा, तो आपने किसको दिया? दुकानदार। दुकानदार किसको दिया? होलसेलर। होलसेलर किसको दिया? कंपनी को। और गवर्नमेंट को किसने दिया? कंपनी। ये इनडायरेक्ट है, दे तुम रहे हो पर जा किसी और के पास इकट्ठा होके। गवर्नमेंट 100 लोगों से, भाई पूरे हिंदुस्तान से टैक्स कैसे इकट्ठा कर? गवर्नमेंट ने क्या बोला? हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां हम उनसे टैक्स ले लेंगे। इनडायरेक्ट। तो आखिर टैक्स दे पब्लिक ही रही है और बोले किससे रही है? तो वो है इनडायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे, बहुत सारी वैरायटी, जैसे वैट, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सैकड़ों प्रकार के टैक्स। तो सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, खत्म करो और एक लगा दो जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स की दो वैरायटी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। हो गया? भाई शादी करा रहे हैं, टैक्स टैक्स दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम सरकार को नहीं दे रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स लग रहा है, वो टैक्स दुकानदार को दिया। दुकानदार ने जब सामान खरीदा तो होलसेलर के पास दिया, होलसेलर ने जब सामान खरीदा तो कंपनी के पास दिया, फिर कंपनी किसको देगी? हाउस टैक्स भी डायरेक्ट में आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सरकार को देते हैं। तो जो टैक्स सिंपल से नहीं समझिए, एग्जाम्पल की तुम ज़्यादा नहीं समझ आएगा, ज़्यादा समझ आएगा जो आप यूज़ कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ। हाउस टैक्स तुम हम डायरेक्ट भर रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। लेकिन सर टोल टैक्स, हाँ, क्योंकि तुम टोल टैक्स किसको दे रहे हो? टोल वाले को। टोल वाला किसको देगा? सरकार। ठीक है ना? जैसे रोड टैक्स हम डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम सीधे किसको जमा कर देते हैं? आरटीओ ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस। तो वो जैसे इंश्योरेंस में टैक्स लगता है, जब आप इंश्योरेंस लेते हो इनडायरेक्ट। बैंक से लोन लेते हो उसमें जीएसटी डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स आपने बैंक को दिया, बैंक देगा गवर्नमेंट। तो इसमें जो नया टैक्स आया वो क्या आया? जीएसटी। क्यों आया? बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स लगाने, ताकि अलग अलग टैक्सों का हिसाब रखने से अच्छा है एक टैक्स का हिसाब रखना। ठीक, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया वो अलग अलग रेट हैं, जैसे 3%, 6%, 8%, 9%, 18%, 12%, अधिकतम 28%, 5% यूज। तो इसमें होता क्या है, ऐसे आइटम जो रूटीन में यूज में सामान्य जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, उस पर कम लगता है।
बीच में लगा है। और जो लग्जरी आइटम शर्ट तो 200 की भी पहन सकते हो, जैसे 2 लाख की भी पहन सकते जैसी हो। जो तुम 20,000 वाली शर्ट खरीदोगे उसमें 28% टैक्स लगाओ। क्यों? गवर्नमेंट तुम्हें अब इतना पैसा शर्ट में खर्चा कर सकते हो, तो कुछ हमको भी दो। टैक्स नहीं लग्जरी आइटम हो, साइकिल पे कम होगा, गाड़ी मोटरसाइकिल पे ज़्यादा। सब लोग 15% वही तो बोल रहा हूँ, तो उसने क्या बोला? साइकिल पे कम, कार पे, मोटरसाइकिल पे ज्यादा और कार पे और ज्यादा। तो अगर तुम बोल रहे हो मोटरसाइकिल पे 15% है तो कार पे 28% हो, क्योंकि कार सबके बस की बात थोड़ी है। अब तुम चांदी खरीदोगे तो कम लगेगा, और हीरा खरीदोगे तो हीरा खरीदने की तुम्हारी हैसियत है, इसका मतलब बंदे में है दम। 2 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक, अब तुम्हारा जीएसटी के 3 टुकड़े हुए, समझना। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक, सीजीएसटी में क्या नाम लिखा है? पढ़ो। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी में स्टेट गुड एंड सर्विस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड लिखा होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझना, सेंट्रल स्टेट सेंट्रल स्टेट और इंटीग्रेटेड मतलब मिक्स। अब ये ऐसा क्यों बना? अगर कोई सामान एमपी में बना और एमपी में ही बिका तो क्या टैक्स लगेगा? दो टैक्स लगेंगे, और इसको लेगा कौन? मामा, है ना? और मामा क्या करेगा? सेंट्रल वाला मोदी जी को भेज देगा और ये वाला अपने पास रख लेगा। मान लो लगा 18%, 9% सरकार भोपाल भेज देगी और 9% दिल्ली चला जाएगा। बचा का 18% तो टैक्स लगा, 9% बढ़ गई, क्योंकि एमपी में बना और एमपी में बिका। लेकिन अगर एमपी में बना और यूपी में बिका, ये यूपी में बना एमपी में बिका, तब लगेगा क्यों? सीधे मोदी स्टेट से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में। टैक्स ले कौन? सरकार ने बोला सीधे, ये बोलेगा मैं लूंगा, ये बोलेगा मैं लूंगा। सीधे बोला गवर्नमेंट ने बोला कोई ना लेगा, हम लेंगे। हमने लिया 18%। अब ये हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ये बोले 8% हम रखेंगे, 5% तुम लो, 5% तुम लो। समझ में? हो सकता है बोले 6 हम लेंगे, 6 तुम लो, 6 समझ में आया? ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि इन दोनों में झगड़ा ना हो। असल में कुछ हो सकता है सामान एमपी से यूपी में आए और यूपी से बिहार चला जाए, तो फिर यही 18% झगड़ा होगा ना तीनों का। हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो कोई झगड़ा ना करो, हम ले रहे हैं ना, बांटेंगे। आसान है, सबके लगेगा। भाई अगर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल यानी दिल्ली अगर टैक्स नहीं लेगा तो जब कहीं भूकंप आएगा तो सरकार मदद कैसे करेगा उस स्टेट का? पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे थोड़ी कोई गवर्नमेंट से इतना जरूरत नोट छाप दे।